एक गांव में राधिका नाम की औरत अपने 2 बच्चे मुन्नू और चिंकी के साथ रहती थी। राधिका के पति के मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। घर की और बच्चों की जिम्मेदारी के चलते राधिका को दिहाड़ी मजदूरी करने जाना पड़ता था, पर वह काम भी कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता था। इस कारण राधिका और बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इस तरह उनका गुजारा हो रहा था। एक दिन राधिका हर रोज की तरह दिहाड़ी मजदूरी करने चली गई। पूरे दिन काम मांगने में गुजर गया, पर राधिका को कहीं कोई काम नहीं मिला। थक हार कर राधिका घर लौट आई और तीनों ने पानी पिया और सो गए। अगले दिन सुबह हुई। राधिका काम की तलाश करते हुए पूरे दिन भटकती रही। शाम होने को आई। अब राधिका को काम मिलना मुश्किल था। वह निराश होकर घर की ओर लौटने लगी। राधिका को एक पेड़ दिखा। वह पेड़ के नीचे बैठकर राधिका ने कहा, जल्दी घर जाकर बच्चों से क्या कहूंगी, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। ये सोचते सोचते राधिका की आंख लग गई। तब उसके नजदीक से एक जहरीली नागिन गुजर रही थी। नागिन ने राधिका को देख और कहने लगी, अरे ये तो वही औरत है जिसके पति को कुछ दिनों पहले मैंने डसा था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। ये औरत इस जंगल में क्या कर रही है। नागिन ने अपनी शक्ति से राधिका के जीवन में होने वाली परेशानियों को देखकर कहने लगी, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। मैंने एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। पति के मौत से तो इनकी जीवन ही बदल गई। मेरे कुछ पलों के गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मुझे इनकी मदद करनी होगी। आज से मैं हर वक्त इनके साथ रहकर इनकी मदद करूंगी। इतना कहकर नागिन ने अपना रूप बदल लिया और राधिका को जगाने लगी। उठो बहन उठो। राधिका की आंख खुली। नागिन कहती है, बहन आप इस जंगल में क्या कर रही हो। राधिका कहती, काम की तलाश करते हुए थोड़ी थक गई थी तो इस पेड़ के नीचे बैठ गई और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे घर जाना होगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। वैसे आप कौन है? पहले कभी इस गांव में देखा नहीं आपको। नागिन कहती है, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं बेहद दूर से आई हूँ और बेहद थकी हुई हूँ, इसलिए कुछ दिन इसी गांव में ठहरना चाहती हूँ, पर कोई आसरा नहीं मिल रहा है। सोच रही इस जंगल में ठहर जाऊं। राधिका कहती है, आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे घर चल सकती है। नागिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ अनाज और कुछ खाने का सामान है, मिल बांट कर खा लेंगे। दोनों घर की ओर चल पड़े। उस रात चारों ने मिलकर खाना खाया और सो गए। इस तरह वक्त गुजरता गया। नागिन राधिका की हर तरीके से मदद कर रही थी। एक दिन नागिन को लगा, मैं इस तरह कब तक इनकी मदद कर सकती हूँ। हे भोलेनाथ, आप ही कोई उपाय बताएं मुझे। भोलेनाथ भगवान प्रकट होकर कहा, पुत्री तुमसे जो अनजाने में हुई थी गलती, उस गलती का प्रायश्चित कर रही हो, ये देख मुझे बेहद खुशी हुई है। कल तुम राधिका को लेकर नदी के उस पार आ जाओ। कुछ दूरी तय करने के बाद तुम्हें एक पीपल का पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के नीचे तुम्हें एक सोने से भरी हुई संदूक मिलेगा। तुम्हें वह संदूक राधिका को सौंपना है और वहां से गायब हो जाना है। नागिन ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। अगले दिन नागिन ने लकड़ियां काटने के बहाने राधिका को नदी के उस पार ले जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे से सोने से भरी संदूक राधिका को देकर गायब हो जाती है। राधिका समझ जाती है कोई दैवी शक्ति उनकी तकलीफ देखकर उनकी मदद कर रही थी। राधिका ने देवी शक्ति को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी रहने लगी।